जय श्री राम प्रिय साथियों। क्या आप सभी लोगों को मालूम था कि राहुल गांधी को उनकी नेक्स्ट डे पे जमानत मिल जाएगी जब उनकी हेयरिंग चलेगी नेक्स्ट डे की? नहीं मालूम था? तो इसका मतलब आप हमारे नए दर्शक हैं, क्योंकि हमारे पुराने दर्शक जो हमारा वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखते हैं उन्हें सब बातें मालूम थी, क्योंकि हमने 2021 में पहले प्रिडिक्शन करी थी कि राहुल गांधी को सजा होगी, और साथ ही में उसके बाद अभी लास्ट दिन जिस दिन उनको सजा हुई उस दिन ये भी प्रिडिक्शन थी कि नेक्स्ट डे उनको जमानत मिल जाएगी और उनका केस जो है स्टिल आगे को चलता रहेगा। साथियों, इसी के अलावा एक दूसरा पॉइंट भी मैं आपसे पूछता हूं। अग्निकांड जो रामनवमी के दिन बहुत जगे हुए थे, उसके बारे में बहुत लोगों ने हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश भी करी थी इसमें कि ये एक एक्सपेक्टेड था कि रामनवमी के दिन इस प्रकार का अग्निकांड हो सकता है। तो क्या फिर आपको यह भी पता था कि कानपुर की कपड़ा मंडी में एक साथ 1000 से ज्यादा दुकानें भी जल जाएगी और वहां पर कम से कम 10 से 12 अरब से ज्यादा रुपयों का नुकसान हो जाएगा, उतने सामान का नुकसान हो जाएगा और आग 4 से 5 दिन तक का काबू में नहीं आ पाएगी? नहीं था ना मालूम? पर हमारे दर्शकों को उस वीडियो से जरूर मालूम था कि कहीं ना कहीं बड़ी आगजनी होनी है जहां बहुत बड़ा लॉस होना है। वो इसलिए मालूम था क्योंकि हमने मंगल देव का जब आदर नक्षत्र में प्रवेश हुआ था तो इस प्रकार के उनको सिग्नल दे दिए थे। क्या आपको यह भी मालूम था कि इसरो द्वारा कोई एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जाना है? अगर नहीं मालूम था तो मैं आपको बता देता हूं कि इसरो ने एक बार पुनः इतिहास रचा इसी बीच, और साथ ही में भारत का सबसे बड़ा रॉकेट यानी कि LVM-3 रॉकेट उसे उन्होंने लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष में एक साथ 36 उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स को ले गया, जो कि अपने आप में एक अनूठा कीर्तिमान है। साथियों, हमने एक अपने वीडियो में बताया हुआ था कि इस बार आप देखेंगे कि न्यूक्लियर से रिलेटेड या फिर आकाशगंगाओं से रिलेटेड और साथ ही में इसरो जो भी सैटेलाइट से रिलेटेड जो भी हमारा सिग्नल से रिलेटेड एक सिस्टम है, वहां कुछ ना कुछ बड़े शोध, बड़ी खबरें इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, इन्हें बिग वे ये आपको सुनाई देगी। जहां बात अब आकाश गंगाओं की आ गई है तो मैं अगला जो अपना टॉपिक है वो भी बता दूं कि जो हमारी प्रिडिक्शन अगली सही हुई है वह आकाश गंगा ने सूरज से 300 अरब गुना एक बड़े ब्लैक होल को जन्म दिया है। आपको याद होगा आज से लास्ट के एक वीडियो में मैंने बताया था कि आकाश गंगा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज आप सभी को भी सुनने को मिलने वाली है। अगला हमारा जो एक पॉइंट था या वीडियो बना हुआ था हमारा, आज से एक हमारा जनवरी के या फरवरी में बना था और एक हमारा लास्ट मंथ में यानी कि मार्च में बना था कि आत्महत्या का वैश्विक योग बन रहा है। और अभी लास्ट टाइम बोलूं तो मैं 2-4 दिन पुरानी बात है कि एक शोध आया था, एक रिसर्च आई थी कि इस बीच एकाएक सुसाइड के मामले इस प्रकार से बढ़ गए हैं कि कुछ न्यूजों का बताना था कि 12% तो कुछ होगा कहना था 18%, जिसके मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी रखे हैं सामने कि इस प्रकार की एक वृद्धि आत्महत्या के केस में एकाएक से सडनली हो गई है। साथ ही में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में यह भी बताया था कि इस बार आपको इस वर्ष इंटरनेट की सेवा बार बार बाधित होते हुए दिखेगी। तो बीच में आपको पता होगा कि पंजाब, हरियाणा समेत कई ऐसे राज्य थे जहां पर को दंगे और अन्य कारण होने की वजह से, अभी बीच में अगर मैं पश्चिम बंगाल की भी बात कर लूं तो वहां पर को नेट से रिलेटेड जो सेवाएं हैं वो बाधित करनी पड़ी थी। अब लास्ट टाइम पर को मैंने एक वीडियो और बनाया था जब मंगल का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश था, तो मैंने बताया था इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी कि जब एक तूफान उठेगा, बहुत शक्तिशाली तूफान होगा और बहुत तबाही लाएगा। अमेरिका के अंदर इस समय क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि वहां पर को मैंने अभी जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि अमेरिका जैसे देशों में और जहां पर को जो मेष राशि से प्रभावित देश है उन्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। उनका नेचुरल कैलेमिटीज और अन्य प्रकार का जनजीवन जो है एक विशेष प्रकार से अस्त व्यस्त होता हुआ, वहां के जो टॉप लीडर्स है वो परेशान होंगे और वहां के जो राष्ट्रपति, अभी देखिए पुराने राष्ट्रपति जी को तो अरेस्ट कर लिया गया उनको कोर्ट जाने से पहले, पर अभी नए राष्ट्रपति जो है हमारे जो बाइडेन साहब हैं उनकी भी हेल्थ में भी परेशानी आने का समय यहां से इंडिकेट होता है। ये भी मैं आपको आगे से बताते हुए चल रहा हूं। अच्छा, हमने आपको बताया था अपने एक वीडियो में जिसमें बताया था कि देश के उत्तरी जो क्षेत्र राज्य है, उत्तर से उत्तर पूर्वी राज्य जो है हमारे,
और स्पेशली बात करूं तो पूर्वी राज्यों के बारे में भी मैंने आपको कहा था उसमें कि वहां पर जो उधर के राज्य उनके भी पूर्वी जो जिले होंगे, जो हिस्से होंगे, वहां पर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आने के साथ साथ एक हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए और जनहानि के भी संकेत दिखाई देते हैं। कल दोपहर की न्यूज थी सभी न्यूज चैनल्स में कि जो नाथुला पास है वहां सिक्किम में, जो कि वहां के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर को आता है, वहां पर को सडनली एक कह सकते हैं कि हिमस्खलन हो गया और वहां पर को 7 से अधिक जो लोग हैं, अभी तक 7 लोगों के मरने की तो पुष्टि हो चुकी है, मगर 150 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है जो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। हमने बताया था कि पूर्वी हिस्सों में, पूर्वी राज्यों में इस समय आपने जाने से बचना है और साथ ही में उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जाने से आपने इस समय बचने की आवश्यकता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। कल आपको यह भी पता होगा कि पूर्वी राज्यों में 6.2 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप भी आया हुआ है। इसके बारे में भी अब मैंने आपको अवगत कराया था। अभी और आगे चलते हैं कि पंचकुला के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जो कि वहां का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, 2 दिन पहले वहां आग लग गई। देखो, आगजनी की घटनाएं इतनी वृहद स्तर पे है, जो कि हमने बताया हुआ था लास्ट वीडियो से कि आगजनी की घटनाएं एकाएक बढ़ते रहेगी। इसी के साथ आपने सुना होगा कल कि बांग्लादेश में वृहद स्तर में आग लगी हुई है उनके वहां के एक बाजार में। तो साथियों देखो, छोटी मोटी आग तो सब जगह लग रही होगी, पर जो एक हाईलाइटेड न्यूज बनी है उसमें भी सब अकारण, जिसका कोई कारण ही नहीं है, इस प्रकार से चीजें घटित हो रही है। अब बात करते हैं हमारे उस वीडियो के बारे में जो हमने जनवरी में भी बनाया था कि इस वर्ष जहां आईएमडी ने एक प्रिडिक्शन दिया था, फरवरी माह के बाद से भीषण गर्मी होगी, बहुत भयानक गर्मी होगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी। मार्च में पसीने छूटेंगे। वो कैसे पसीने छूट रहे हैं वो लोगों से पूछिए, वहां पर को पसीने छूट रहे हैं या फिर उन्होंने अभी भी जैकेट्स पहननी पड़ रही, स्वेटशर्ट्स पहननी पड़ रही है। बहुत बुरे हाल है ठंड के मारे। अभी भी इस समय पर को आपने अप्रैल के महीने में कभी किसी से सुना नहीं होगा कि लोगों ने जैकेट पहन ली है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लग नहीं रहा है कि अप्रैल का मौसम है, ये लग रहा है कि कहीं दिसंबर जनवरी वाला मौसम हो रहा है। तो यहां भी हमारी प्रिडिक्शन इस बार अभी सही बैठी हुई है। साथ ही में अभी हमारी प्रिडिक्शन थी कि बीच में कुछ बड़े नेता हैं जो परेशान होना अब स्टार्ट हो जाएंगे और हेल्थ की वजह से भी स्टार्ट होंगे। तो जो हमारा 2 दिन पुराना लगभग हमारा संडे का वीडियो था, उस दिन की बात थी। तो कल एक न्यूज आई थी, राजस्थान के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उन्होंने खुद ये ट्वीट करके जानकारी दी है। मैंने बताया था कि जो हर राज्य के मुखिया हैं वो स्वास्थ्य से भी जूझ सकते हैं और साथ ही में देश के जो टॉप लीडर्स हैं, स्वास्थ्य कहें और अन्य बड़ी परेशानी से, मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी चीजों से जूझ सकते हैं। इसके अलावा अब ये भी हमने बीच में बताया था कि अभी तक तो अदर पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर वो सीबीआई ईडी की चपेट में आ रहे हैं। अब ऐसा होगा कि भाजपा के लोग भी कहीं ना कहीं गिरने स्टार्ट होंगे। और आज ही की बात थी कि तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष वहां के जो भाजपा के हैं वर्तमान में, और वो सांसद भी हैं, तो कहा जाता है कि उनको बताया गया है कि पेपर लीक मामले में कल रात घसीटते हुए ले जाया गया है। इस प्रकार की भी एक न्यूज सामने निकल करके आई है। साथियों, अब मेरा टोटल कहने का अर्थ यह है कि हमारे ज्योतिषी बिंदु और हमारा सूत्र अगर सही होता है, हमारे प्रिडिक्शन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप इसे एक संयोग मान रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे सूत्र गलत होते हैं तो हमारे प्रिडिक्शंस भी गलत होते हैं। कोरोना के बारे में आपको मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। मैंने आज से 1 साल पहले भी कहा था, 1 से 1.5 साल पहले, कोरोना जब अब दोबारा आएगा वो एक आम बीमारी बनते हुए आएगा। इसको मीडिया में हाईलाइटेड करते हुए दिखाया जा रहा है। इससे इतने बड़े डेथ रेशियो नहीं आने हैं जितना कि फर्स्ट और सेकंड वेव या थर्ड वेव के टाइम पर कोई ऐसी चीजें महसूस हुई थी। अभी ऐसा कुछ नहीं होना है। हाँ, ये नॉर्मल बीमारी की तरफ फैलेगा। जितने केसेस आ रहे हैं इस तरीके के रोजाना हमारे देश में बीपी शुगर के इससे कई गुना बड़े केसेस आते हैं। तो साथियों, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी प्रिकॉशन जरूर ले सकते हैं ताकि इससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि ये अब जीवन में, मैंने पहले भी बताया अब भी कहता हूं, दैनिक जीवन में वृहद स्तर से ये कोरोना आपको अब लपेट के रखेगा। ये बीच बीच में आम बीमारियों की तरह हो गया तो आते रहेगा, जाते रहेगा। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक भ्रम की स्थिति जरूर बन जाएगी कि इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि गुरु और राहु जब भी साथ में आते हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा कराते हैं और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। साथियों, हमने बस इतना ही अंतिम आपको इस वीडियो के उसमें कहना है कि जब हमारे प्रिडिक्शन कभी कभार हो सकता है 10 से 20% टाइम पे गलत भी हो जाती है,
तो भाई या तो क्रिटिसाइज मत करो, अगर करते हो तो अब हमारी प्रिडिक्शन अगर सही है तो यहाँ पर को कहीं ना कहीं इस ज्योतिषी सूत्रों की कदर करो, हमारी नहीं करनी, ज्योतिषी सूत्रों की। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द अन्य वीडियोस में मुलाकात होगी। धन्यवाद एवं जय श्री राम।